भूत भूत भूत। कैसा भूत? किसका भूत? कहा जाता है जो मरते हैं अधूरी इच्छाओं के साथ वो भूत बन जाते हैं। किसी को दबा के, क्रूरता से, मसल के, कूट कर बनाया जाए वह भूत हो जाते हैं। वो सताते हैं सबको। ऐसा भूत। कोई जवान मर जाए, कोई बच्चा मर जाए, भूत बन जाते हैं। कमाल है। इस प्रकृति में 1,84,00,000 योनियां हैं और 1,84,00,000 योनियों में मनुष्य भी एक योनि है। और मनुष्य जब भूत और भगवान का चिंतन करता है तो मनुष्य और भूत भगवान का जब चिंतन और विचार करता है तो अपने रूप और आकार का ही करता है। जब मनुष्य किसी भूत को देखेगा तो मेल फीमेल मनुष्य का ही देखेगा। मनुष्य जब किसी भगवान के रूप आकार को देखने का यत्न करता है तो अपनी रूप आकार में डिजाइन तैयार करता है। यानी मनुष्य का भगवान मनुष्य, मनुष्य का भूत मनुष्य। तो क्या कभी आपने विचार किया, क्या इस विशाल बुद्धि को कभी इस छोटी सी खोपड़ी से बाहर निकालने का भी थोड़ा यत्न तो करो। अरे अकाल मृत्यु, कुत्ता बिल्ली भी मरता है। आप बेरहमी से किसी बकरे के गले पर चाकू रगड़ते हो, किसी गाय को काटते हो, सब अकाल मृत्यु ही मर रहे। चील कौवे पंछी का वध करते हो आप। सोचो, जब जवानी का दिनों में जब कोई व्यक्ति मर जाए, सोचो अपनी पूर्ण आयु किए बगैर जब कोई मर जाए और वो भूत ही बने तो क्या मनुष्य का ही मनुष्य में भूत बनेगा? कुत्ता नहीं भूत बनेगा क्या? क्या वह आकर आपसे बदला नहीं लेगा क्या? क्या कबूतर भूतनी नहीं बन सकते? क्या दूसरे जीव भूतनी नहीं बने? जब वो भूत नहीं बने तो फिर ये मनुष्य का क्या होगा? ये सारे मनुष्य को तो कचौर बना के, चटनी बना के चट कर जाए सब भूत। इसलिए मनुष्य जब भूत के विषय में सोचता है तो मनुष्य ही सोचेगा, और जब मनुष्य भगवान के विषय में सोचेगा तो भगवान ही सोचेगा। इसलिए विवेकानंद बड़े अच्छी बात बोलते थे कि जब किसी भैंस को भगवान का चिंतन करना होगा तो कैसे करेगा? भैंस जब कभी अपनी सभा में कह रहा होगा, जब अपनी सभा को संबोधित कर रहा होगा, और भैंस जब अपने धर्म का प्रचार कर रहा होगा तो कहता होगा, बोलो भैंस धर्म की जय, भैंस धर्म की जय, भैंस धर्म की जय। ये बड़े गर्व की बात है कि हम सब भैंस योनि में जन्म लिए हैं, और जो हमारे संप्रदाय में नहीं आते वो नरक में सड़ेगा और उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। भैंसों की सभा में से उठा कि गुरु महाराज जी, आप ये बताओ कि हम भक्ति भजन करें तो फिर मुझे कौन सा लोक मिलेगा? अरे भैंस लोक मिलेगा, सबसे बड़ा लोक। वहां क्या क्या होगा, सुविधा क्या? अरे हरी हरी चारा घास पर्याप्त है। भैंस के लिए भैंसनी बहुत है, भैंसनी के लिए भैंस बहुत है। और क्या आनंद है, चारों तरफ तालाबरी है, खूब पानी में जाओ, खूब डुबकी लगाओ, खूब उछलो, खूब नाचो। कोई बांध कर भी नहीं रखता है। ये वहां पे मनुष्य का तो प्रवेश ही नहीं है, कोई नहीं जाता। मनुष्य वो तो अभी योनियों में भटक रहा होगा। ये मनुष्य को तो कई जन्म जब यत्न प्रयत्न करेंगे तब ये भैंस योनि में आएगा। जब भैंस योनि में आएगा तब जाके मेरे धर्म में आएगा, भैंस धर्म में आएगा। जब भैंस धर्म में आएगा फिर जाके मैं जो मंत्र कहूंगा, ओम भैंस देवाय नमः, ओम भैंस देवाय नमः, ओम भैंस लोकाय नमः, ओम भैंस भैंसाय नमः। जब ये करेगा जाप 8-8 घंटा, जब जाप करेगा, व्रत उपवास करेगा, हरी घास नहीं खाएगा किसी दिन, सूखी घास से काम चला लेगा, तब जाके भैंस लोक में जाएगा। और पर याद रखो, जिस दिन किसी दूसरे भैंस ने अपने धर्म का प्रचार करने का कोशिश किया तो हमारे भैंस का एक कर्तव्य बनता है, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने झंडा को बुलंद करो, कहो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है, कहो। और भैंस, हमारे प्रत्येक अनुयायियों ये कान खोलकर सुनो, भैंस धर्म की रक्षा के लिए दूसरे भैंस का जान लेना पड़े तो भी चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भैंस लोक वहां पे सुरक्षित है, वहां हरी हरी घास मिलेगा। इसलिए जब भैंस अपने भक्तों में कह रहा होगा, फिर उसमें से कोई और उठ के बोलेगा कि हमें भूत प्रेत का डर लगता है। क्या कोई भूत प्रेत योनि होता है? हाँ,
होता है भूत प्रेत का योनि। जब कोई भैंस अकाल मृत्यु मरे तो भूत बन जाता। जब किसी को गला काट कर बेरहमी से मारा जाए तो भूतनी बन जाते। और इसलिए भूत और भूतनी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे भैंस पर आते। फिर दूसरा भैंस बोलता है मुझे हरी हरी चारा दो, मुझे हरी हरी चारा दो, मैं हरी हरी चारा खाऊं। फिर उसको हरी हरी चारा दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, फिर भूत उतर जाता है। फिर जाके और ना उतरे फिर क्या किया जाए, फिर किसी दूसरे झाड़ फूक वाले भैंसा के पास लेकर जाया जाए। भैंसा दूसरे एक देवता को बना रखा है, उसके बड़े बड़े सींग लगा रखा है, बड़े बड़े मुंह लंबा कर रखा है, होठ। इस भैंस के 2 हाथ 2 पैर है, उस भैंस वाले देवता का 4 हाथ 4 पैर कर दिया। इस भैंस के पास खाने को नहीं, उस भैंस के पास चारा आदि सब रख दिया। यहां देखा रहे हमारे देवता तो बड़े समर्थवान। जिस भैंस के ऊपर भैंस वाला भूत आया उसको कहा गया कि भाई देवता के सामने करो। जो भैंस एक पुजारी बना पड़ा था, वो भैंस देवता जिसके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े होठ, लंबी लंबी जली जली काली काली भयानक आंखें और डंडा डुंडा सब लिए हुए बैठा है। वहां पे कह रहा है हुर 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 फुर, हुर 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 फुर। और ये भैंस के ऊपर भैंस रूपी भूत उतर गया, चला गया। इसलिए जब कोई भैंस किसी भूत देवता भगवान का चिंतन करेगा तो अपने रूप में करेगा। कोई बकरी देवी देवता भूत पिशाच का चिंतन करेगा तो अपने रूप में करेगा। और जब कोई मनुष्य को किसी भूत दिखता है, किसी भूत बंगले आदि में कहीं, तो अपने जैसा ही देखता है। ये नहीं सोचता है वहां चूहे को भी दबा के मारा गया, चूहा कह रहे कि मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। वहां बिल्ली को भी दफनाया गया, बिल्ली नहीं कहता हाँ मैं मनुष्य से बदला लूंगा। वहां कई कुत्ते बिल्ली को रगड़ रगड़ के मारा गया, वह कभी नहीं कहता मैं मनुष्य जाति का सत्यानाश कर दूंगा। लेकिन मनुष्य को मनुष्य वाला भूत दिखता है। यह आकार जो अंदर है उसको साकार कर लेता है, साकार से साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार से संभोग करता है। यही संभोग